चुनाव आयोग भी लपेटे में आ गया है, जो संविधान के विरोध में काम कर रहा है। वहाँ विधानसभा चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। एक सीधी सी छोटी सी पॉइंट ये है कि चुनाव आयोग ही भाजपा बनकर चुनाव लड़ रहा है। निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव स्वयं के बूते नहीं लड़ रही है, केवल चुनाव आयोग के दम पर चुनाव लड़ रही है। दुर्व्यवस्था के साथ वहाँ पर जो वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, जो नाम काटे जा रहे हैं, इसके खिलाफ अगर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है तो यह देश गर्त की ओर जा रहा है और सारी एजेंसियां भाजपा के लिए काम कर रही हैं। बिहार में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन कंपनी यानी नीतीश यादव जी, नीतीश वो पूरे जो है बेनकाब हो चुके हैं। जनता उनको जो है बाहर कर दी है कि अब आप चुनाव के लायक नहीं रह गए हैं, न शासन करने के लायक हो गए हैं। वो लायक हैं, इसलिए काफ़ी दिनों से आप बिहार का कुछ विकास आप नहीं कर पाए। पाकिस्तान कांपता है, कह रहे हैं थर हमारे नाम से। पाकिस्तान कांपता नहीं है। पाकिस्तान से मिलकर केवल घुड़की धमकी दिलवाते हैं कि आप हमारे खिलाफ बोलो, हम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे और वोट को लूटो, और देश में जो है भावनात्मक भावना भड़का करके और हिंदू मुस्लिम के वोट को बंटवारा करा करके और वोट लो, ताकि ये लोग जो है मूल अपने अधिकारों के बारे में ना समझ पावें। जो देश का किसान 80% किसान खेती पर निर्भर करता है, उसको 3 काले कानून बनाकर उनके ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रही है और धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मांस बेचने वाली कंपनियों से 12,000 रुपया करोड़ चंदा लिए और हिंदू मुस्लिम को धर्म के नाम पर भड़काने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मेरा नाम है शुभम अवस्थी। बिहार में जिस तरीके से SIR को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ था, वही मतदाता सूची जारी कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। आपको बता दें कि 65 लाख से अधिक नाम काट दिए गए हैं, जिसमें कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर 3 लाख से अधिक नाम काटे गए हैं। आपको बता दें कि पटना, मधुबनी, मोतिहारी, गोपालगंज में 3 लाख से अधिक नाम काट दिए गए हैं। हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद है लखनऊ में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी कुछ नेता हैं, आखिर इनसे बात करेंगे और जानेंगे इन लोगों के क्या विचार हैं, ये क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम कृष्ण पप्पू यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मेजा, पूर्व चेयरमैन सिरसा। ये भारतीय जनता पार्टी वोट से नहीं जीत पाती। ये कई पहले वोटर लिस्ट से, कभी इस गांव का उस गांव वोटर लिस्ट में, उस गांव का इस गांव में, इसके बाद जो भी वोटर लिस्ट एकदम साफ़ सुथरा बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी एकदम ध्वस्त हो जाएगी, चुनाव हार जाएगी। और ये वोटर लिस्ट बेईमानी से चुनाव जीतने का प्रयास करती है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं, झूठ लगा रही हैं, बेबुनियाद लगा रही हैं, ये जो नाम काटे गए हैं, जो नाम ये लोग या तो मर चुके हैं, नहीं या तो बाहर हैं, ऐसे लोगों के नाम हटाए गए हैं। ऐसा है, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, न कि इलेक्शन कमीशन एकदम जो स्वतंत्र रूप से कोई काम नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और ये गलत हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि लगातार बिहार की बात की जाए, SIR का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा, अब जिस तरीके से 4-5 जिले ऐसे हैं जहाँ 3 लाख से अधिक वोट काट दिए गए हैं, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? वहाँ विधानसभा चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी हारेगी और विपक्ष जो NDA विपक्ष जीतेगा और RJD जो है वहाँ सरकार बनाएगी। और भी लोग हैं बातचीत के लिए। क्या नाम आपका? ललन सिंह पटेल साहब, आप देख रहे होंगे किस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा जो SIR का मुद्दा था बिहार में लगातार गरमा रहा है। 66 लाख लगभग नाम है जो काट दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार का दावा है, कहा जा रहा है कि उन नामों को हटाया गया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा भी यही कहा जा रहा है। राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं पूरा सबूत दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करूंगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है राहुल गांधी बेफजूल की बातें कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? जी, दरअसल भाजपा नहीं चुनाव लड़ रही है। एक सीधी सी छोटी सी पॉइंट ये है कि चुनाव आयोग ही भाजपा बनकर चुनाव लड़ रहा है। निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव स्वयं के बूते नहीं लड़ रही है, केवल चुनाव आयोग के दम पर चुनाव लड़ रही है। अच्छा, वोटर लिस्ट का जो पुनर्निरीक्षण किया गया है, क्या लग रहा है सही किया गया है? जी, वोटर लिस्ट का निरीक्षण क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ढंग से कहाँ लोगों को सब नाम काटा जा रहा है। कितना भी प्रयास किया जा रहा है पर नाम नहीं जुड़ रहा है। चुनाव आयोग की तरह कहा जा रहा है बेबुनियाद आरोप न लगाया जाए हमारे ऊपर। वो सरासर झूठ बोल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा सारा चीज़, चाहे जहाँ देखे होंगे हर जगह स्थिति यही है। अगर दम होता तो जो है बैलेट पेपर पर चुनाव करा के देखें। अच्छा, एक आरोप ये भी लगता है बैलेट पेपर से चुनाव जब होता है तब भी आप लोग हारते तो कहते हैं कि ईवीएम को दोष देते, तब भी कहते हैं कि हारे नहीं, हमको हराया गया है। जब ईवीएम से लड़ता है तब भी हारते हैं, कहें ये क्या मतलब इसका होता है? आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा होगा, जितना भी बैलेट पेपर से आया था वहाँ समाजवादी बहुत
अच्छे वोटों से जीती थी, बहुत बुरी हार हारी थी भाजपा। पर जो मशीनों से खेल हो गया तो उस समय हम लोग पीछे हो गए। अच्छा, ये जो दादा SIR का मुद्दा जो बिहार में लगातार गरमा रहा था, अब आप देख रहे हैं कि 65 लाख से अधिक नाम काट दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो नाम हटाए गए हैं जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, जो मर चुके हैं, फर्जी नाम उनके थे वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट को साफ भी किया गया है, काफ़ी नामों को हटाया गया है। क्या लग रहा है भाई, और राहुल गांधी द्वारा लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा खेल किया जा रहा है चुनाव को लेकर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो बिहार में चुनाव हो रहा है, ये चुनाव आयोग लड़ रहा है, न कि भाजपा लड़ रही है। इसमें कहना कोई गुरेज नहीं है। बाकी माननीय राहुल गांधी जी जो बात सदन के अंदर कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उस पर जो है सत्ता पक्ष कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, तो वो उनके पक्ष से इलेक्शन कमीशन स्वयं जो है जवाब दे रहा है कि जो है हमारे ऊपर, जबकि सत्ता पक्ष नहीं बोल पा रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो वो इलेक्शन कमीशन स्वयं जवाब दे रहा है कि हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। जबकि सत्यता ये है कि वहाँ की जनता रोड पर आने के लिए तैयार है, बशर्ते ये कि आज शासन प्रशासन उनके हाथ में है। काफ़ी दबाव और काफ़ी जो है दुर्व्यवस्था के साथ वहाँ पर जो वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, जो नाम काटे जा रहे हैं, इसके खिलाफ अगर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है तो यह देश गर्त की ओर जा रहा है और सारी एजेंसियां भाजपा के लिए काम कर रही हैं। दादा, क्या लग रहा है बिहार में जो 66-67 लाख नाम लगभग काटे गए हैं, 66 लाख लगभग नाम, क्या लग रहा है भाई बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर में लगा हुआ है। देखिए, मेरा नाम रामेश सोमन से समाजवादी का पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। जो आप बिहार का बता रहे हैं, ये कुछ भी कर ले, जैसे इन्हें महाराष्ट्र में जितनी जनसंख्या थी उससे वोट निकले, तो बिहार में चुनाव जीतेंगे नहीं कि कुछ भी करें। जनता हर जगह की तय कर रही है, वोटर लिस्ट क्या वो सब कुछ कर ही रहे हैं। पूरा भ्रष्टाचार की सीमा है, चुनाव आयोग उन्हीं को टूटली है। अब भारत में चुनाव आयोग क्षमता नहीं रही है, अब नरेंद्र मोदी खुद स्वयं चुनाव आयोग हैं, अमित शाह स्वयं चुनाव आयोग हैं। लेकिन एक आरोप लगाया जाता है कि लगातार चुनाव आयोग का कहना है कि भाई हमारी संस्था को आरोप न लगाएं, हम नोटिस दे देंगे तुरंत। राहुल गांधी ने कहा है कि हम सबूत सहित पेश करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा राहुल बकवास बात कर रहे हैं। अरे, चुनाव आयोग यहाँ हिंदुस्तान का मूर्ख है, भारत एक प्रजातंत्र देश है, यहाँ पर चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग एक बीजेपी एजेंट बना बैठा हुआ। पहले चुनाव आयोग हुआ करता था, TN सेशन थे, वो चुनाव आयोग थे, अब चुनाव आयोग नहीं है। वो सबकी बात सुनते, विपक्ष की बातें क्या हो रहे हैं? चुनाव आयोग तो मैं नाम मात्र चुनाव आयोग तो अमित शाह चला रहे हैं भाई। चुनाव आयोग है कहाँ? कहीं चुनाव आयोग नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता में आना चाहती है, लेकिन जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम लारिब रहमान है, प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। अच्छा, आपको क्या लग रहा है बिहार में जो SIR को लेकर लगातार हंगामा चल रहा था, अब वोटर लिस्ट आई, इसमें 65 लाख से अधिक नाम काट दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा लोग या तो मर चुके हैं या तो लोग बाहर हैं। क्या लग रहा है भाई इस बार देखिए, ये अपने गलत चीज़ कर रहे हैं और जनता इनको इस बार इस चुनाव में बेनकाब कर देगी। और बात रही चुनाव से नाम हटाने की, तो ये इन लोगों का बहुत पुराना ही रहा है, ये हमेशा चुनाव से नाम हटाते हैं। और जिस तरह यूपी में इस बार हुआ है, उस तरह बिहार में भी इन लोगों को विधानसभा चुनाव में जनता चुन के जवाब देगी। और वहाँ पे भी PDA करेंगे लोग, PDA के हर एक व्यक्ति उन लोगों को हराने का काम करेगी। दादा, क्या नाम आपका? लालवचन यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ, जनपद देवरिया, विधानसभा पथरदेवा। क्या नारा लग रहा है इस बार? लालू प्रसाद यादव पूरा कुनबा लगाए हुए हैं बिहार में, SIR को लेकर हंगामा चल रहा है, 66 लाख से अधिक नाम काट दिए गए हैं। क्या लग रहा है बिहार में इस बार चुनाव आयोग की द्वारा कहा जा रहा है वो नाम जो हटाए गए हैं, जायज़ नाम हटाए गए हैं? चुनाव आयोग तो बेनकाब हो गया है वहाँ पर। अच्छा। और उसकी बोलती बंद हो गई है, उसके खिलाफ तमाम धरना प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा। और जो भी काम कर रहे हैं वो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, और PDA के वोट को जो कटवाने का काम कर रहे हैं। जितने वोट बच जाएंगे उसमें 2/3 इस बार लालू यादव को और उनके गठबंधन इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। बिहार में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन कंपनी यानी नीतीश नीतीश वो पूरे जो है बेनकाब हो चुके हैं। जनता उनको जो है बाहर कर दी है कि अब आप चुनाव के लायक नहीं रह गए हैं, ना शासन करने के लायक हो गए हैं। वो लायक हैं, इसलिए काफ़ी दिनों से आप बिहार का कुछ विकास आप नहीं कर पाए। मोदी जी जा रहे हैं बिहार, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, अभी भी बिहार में हैं, करोड़ों रुपया सौगात दे दी। उनका कहना विकास की गंगा बहा देंगे, बिहार को पूरा विकसित कर देंगे। इसलिए भी हिंदुस्तान विश्व के विकास के रंग मंच पर सबसे पीछे है। और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान कहा जाता है, वो भी भारत से विकास के दृष्टिकोण से खुशहाल देशों की श्रेणी में है, और ये 112वें स्थान पर हैं। कहा जा रहा है मोदी जी चौथी अर्थव्यवस्था बना दी, कितनी बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन ये गई। सारी बातें ढोंग कह रहे हैं, और धर्म के नाम पर पिछड़ों और दलितों को वोट को लूटने का काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान कांपता है, कह रहे हैं थर 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 हमारे नाम से। पाकिस्तान कामता नहीं है। पाकिस्तान से मिलकर केवल घुड़की धमकी दिलवाते हैं कि आप हमारे खिलाफ बोलो, हम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, और वोट को लूटो, और देश में जो है भावनात्मक भावना भड़का करके और हिंदू मुस्लिम के वोट को बंटवारा करा करके और वोट लो, ताकि ये लोग जो है मूल अपने अधिकारों के बारे में ना समझ पावें। इनको अधिकारों से, मूल अधिकारों से बांटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2 करोड़ प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपया भेजने और प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर पिछड़ों और दलितों के वोट को जो है ये लूटने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे कह रहे हैं हैं। भाई सरकार पिछले यहाँ तक कि सारी जो सार्वजनिक उपक्रम है अपने चहेते उद्योगपतियों को औने पौने दाम में बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता इनको समझ चुकी है कि ये जो है 2 तरह के जो है, एक जुमलाबाजी राजनीति जो करते हैं, जुमलाबाजी राजनीति अब चलने वाली नहीं है। किसानों की उपजाऊ भूमि, जो देश का किसान 80% किसान खेती पर निर्भर करता है, उसको 3 काले कानून बनाकर उनके ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रही है और धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मांस बेचने वाली कंपनियों से 12,000 रुपया करोड़ चंदा लिए और हिंदू मुस्लिम को धर्म के नाम पर भड़काने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता इनको समझ चुकी है और धर्म के नाम पर अब वोट जो है बांटने का काम ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये भयभीत हैं कि बिहार चलो, बिहार की राजनीति में जो है आगे बढ़ो, बिहार में चुनाव जीतो, ताकि उत्तर प्रदेश पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बिहार में चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसीलिए भाग भाग के बिहार जा रहे हैं, घबरा गए हैं। चुनाव आयोग भी लपेटे में आ गया है, जो संविधान के विरोध में काम कर रहा है। इसलिए देश की जनता इनके कारनामों से ऊब चुकी है। अब इनको जो है जुमलाबाजी राजनीति करने से इनको बाज आना होगा और देश की जनता के सामने जो अपना ये चेहरा रखे हैं, चेहरा भी इनका बेनकाब होने वाला है। संविधान के विरोध में जो काम कर रहे हैं, संविधान बदलने के काम कर रहे हैं। यही लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी इस बार साफ हो जाएगी लोकसभा के चुनाव में, और समाजवादी पार्टी ने इनको 400 सीट जीतने से पीछे कर दिया और संविधान बदलने के नियत से भी पीछे कर दिया। इसलिए इनका चेहरा बेनकाब हो गया है, इन लोगों के मुंह काले हो गए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हट जाएगी और पीडीए में सब समाज के लोग हैं। एक सवाल आ रहा है दादा, कहा जा रहा है कि 24 का लोकसभा चुनाव होता है, पीडीए से समाज उसको भ्रमित किया जाता है, गुमराह करके जीता गया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है, हमारी पार्टी का नारा है हमारा, और सबको राशन मिल रहा है, शिक्षा दे रहे हैं, कैसे मिल रही है? ठीक है, ये सबका साथ सबका विकास, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको पीडीए के लोगों को जो है वजीफा नहीं मिल रहा है, अब बाकी लोगों को वजीफा मिल रहा है। यही सबका विकास है और सबका साथ है। आज आने वाले जो पीडीए के बच्चे हैं, उनके जो प्राइमरी स्कूल को बंद किया जा रहा है, जो गरीब शोषित पीड़ित और मजदूर लोग हैं, उनके बच्चे फीस नहीं दे पाएंगे, वो पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्राइमरी स्कूल को बंद करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये अपने अधिकारों के बारे में समझ ना सके और ये मांग ना कर सके। इसलिए इनको पीछे रखो और प्राइमरी स्कूल को बंद करो। अब ये जुमला चलने वाला बंद रोक दिया गया है, बंद नहीं होंगे, हाँ? बंद नहीं किए जाएंगे। बंद तो हो गए, हमारे जिले में कई स्कूल बंद हो गए हैं, प्राइमरी स्कूल जिनमें 50 की संख्या पूरी नहीं कर उनको बंद कर दिया गया, दूसरे विद्यालय से संबंध कर दिया गया। ये कैसी नीति है? बोले टीचर नौकरी नहीं जाएगी, 1 किलोमीटर से जो दूरी रहेगी। देने वाले कहाँ हैं? जब सारे उपक्रम बेच रहे हैं और संविदा पर रख रहे हैं, आउटसोर्सिंग के द्वारा जो है लोगों की भर्ती कर रहे हैं, नौजवान इस देश का पढ़ लिख के बेकार हो गया है। इसलिए जुआ शक्ति के बल पर ही देश की आज़ादी पलती है। नौजवान रिजल्ट चलता है, उधर जवानी चलती है। जब युवा शक्ति मजबूत नहीं होगी, किसान मजबूत नहीं होगा, तो ये देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। क्या लग रहा है एसआर के मुद्दे से लेकर नुकसान होगा विपक्ष को? एसआर के ऊपर, एसआर को लेकर जो विपक्ष लगातार लड़ाई लड़ रहा था, विपक्ष तो लड़ाई लड़ेगा ही, क्योंकि ये संविधान के विरोध में काम करें, इसलिए विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है। और इनके मंसूबों को जो है विपक्ष जो है सफल नहीं होने देगा। आने वाले चुनाव में बेनकाब होंगे और 2027 के चुनाव में बिहार ही नहीं, बिहार तो में सरकार बनने जा रही है लालू यादव की इंडिया गठबंधन की, और यूपी में जो है ये धराशायी हो जाएंगे, इनको बेनकाब हो जाएंगे। जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर से पर्दा उठ जाएगा। किसान गरीब मजदूर सभी इनके झूठ से परेशान हो गए हैं और झूठ बोलने वाली सरकार को जनता 2027 में साफ कर देगी। आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी काम अभी तक किए गए, उन कामों को लेकर बातचीत की गई। इनके द्वारा इन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर भी बहुत सारे सवाल ऐसे थे, इन पर बातचीत की गई है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, जो SIR का मुद्दा लगातार विपक्ष के द्वारा बिहार में उठाया जा रहा था, वही निर्वाचन आयोग का साफ तौर पर कहना है किसी तरीके का कोई धांधली के द्वारा राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाया जा रहा है, ऐसा सब बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं। SIR में वही नाम रखे
गए हैं, जो लोग मूल रूप से वहाँ के निवासी हैं, जो वैलिड वोट हैं। फिलहाल विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि अगर इस तरीके से होगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो चिराग पासवान ने तो साफ तौर पर कहा था हिम्मत है तो बहिष्कार करके दिखाएं। फिलहाल आप लोग SIR रिपोर्ट को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा जो भी काम किए जाए उनको कैसे देखते, कमेंट में जरूर बताएं।